Welcome to chemistry classes. Dear students, केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की। अब आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स का क्या काम, लेकिन केमिस्ट्री में यदि हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको कई बार कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कुछ डेरिवेशंस करने पड़ जाते हैं, जहाँ पर हमको कुछ छोटी मोटी मैथमेटिक्स की ज़रूरत तो होती है। और ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास केमिकल कॉन्सेप्ट्स की कुछ बेसिक जानकारी, उनके रूल्स, उनके लॉज अगर ध्यान है तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इनफैक्ट आज हम बात मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की डायरेक्ट करेंगे। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैथमेटिक्स के वो अंश जो कि अपने को फिजिकल केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में कहीं पर भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से यूज करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के ज्ञान को कुछ थोड़ा सा और आसान बना देंगे। शुरुआत इसकी अपन करते हैं सिंबल से। कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। कुछ चिर परिचित हैं जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और कुछ अपने को ध्यान में रखने हैं। जैसे ये इक्वल का साइन, क्रॉस, ये लाइन एक टेढ़ी खींची हुई है, इसका मतलब नॉट इक्वल का, यानी बराबर नहीं है, दो मान बराबर नहीं है। और एक ये इस तरीके से लहरदार, जिसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, लगभग बराबर, यानी 2.99878 इस तरीके की अगर कोई फिगर है तो इसको हम अपने रफ कैलकुलेशन के लिए लगभग 3 के बराबर मानते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 3। प्लस का साइन, माइनस का साइन परिचित है अपन, कई बार प्लस माइनस का साइन एक साथ लगा हुआ अपने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये प्लस माइनस, अब ये एस्टेरिस्क, इसको हम कंप्यूटर और मोबाइल्स में ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन के रूप में काम में लेते हैं। एक ये एक्स, जिसको हम टाइम्स कहते हैं, इसको भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में काम में लेते हैं। कई जगह डॉट का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मल्टीप्लिकेशन का है। ये डिवीजन का साइन है, और एक स्लैश लगाते हैं, इसको भी हम डिवीजन के रूप में काम में लेते हैं। तो ये प्लस माइनस गुणा जोड़ भाग जो भी अपन करते हैं, ये सारे सिंबल्स ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर से हमारा मतलब है कि क्या प्रक्रिया अपने को अपनानी है। प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब अपने को जोड़ना है, ऐड करना है। डिवाइड का साइन लगा है, इसका मतलब अपने को डिवाइड करना है या भाग देना है। तो ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं कि हमको उस फंक्शन पर क्या प्रक्रिया अपनानी है। ए रेज टू द पावर बी, इस तरीके से फिगर लिखी हुई मिल सकती है। इसमें ए हमारा बेस कहलाता है और बी ये पावर कहलाती है। ए की घात बी, एक्सपोनेंशियल फिगर है ये, जिसको हम ए कैरेट बी के रूप में भी कई बार लीनियर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट आपने देखा होगा, स्क्वायर रूट ए यानी डबल रूट। और अगर यहां पर कोई फिगर लिखी हुई है, जैसे ये 3 लिखी है, तो इसका मतलब ये क्यूब रूट हो गया। 4 लिखी है तो वो 4th रूट हो गया। इस तरीके से जनरली हमारे पास आपको देखने के लिए स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ही मिलेगा। परसेंटेज, परसेंटेज जैसे 1% यानी 1 डिवाइडेड बाई 100, 5% यानी 5 डिवाइडेड बाई 100। और एक इस तरीके का साइन भी देखने को मिलेगा, जो कि लगभग परसेंटेज जैसा है, लेकिन नीचे 2 गोले आपको मिलेंगे। ये पर माइल का साइन है।
वो पर 100 है, ये पर माइल है, और 1 माइल में हम जानते हैं 1000 होता है, तो इसलिए ये 1/1000 हो गया, यानी 0.1% हो गया। इसको शायद संभवतः आपको कहीं यूज में नहीं लेना पड़े। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब लाख। तो आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में कितने हिस्से? 1 पीपीएम का मतलब 10 लाख में एक हिस्सा, 5 पीपीएम मतलब 10 लाख में 5 हिस्से। तो पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन 10 लाख का होता है, जिसको कि हम कई बार अपने करेंसी में भी इस वर्ड को यूज करते हैं, मिलियन, मिलियन डॉलर, मिलियन रुपीज। इस तरीके से एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन, ये परपेंडिकुलर का साइन है। दो खड़ी लाइनें, ये पैरेलल का साइन है। जैसे लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, यानी दो रेखाएं हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर हैं, तो वहां पर इस तरीके का साइन लगा हुआ मिलेगा। ये पाई कांस्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, इसकी वैल्यू होती है 3.14 लगभग, या 22/7। 3 लाइनें लगी हुई हैं, तो ये इक्विवेलेंस या दो फिगर्स को आइडेंटिकल बताती हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जैसे कि हम चार्ल्स का नियम पढ़ते हैं, V प्रोपोर्शनल टू T। V यानी आयतन ताप के समानुपाती है, ताप के बढ़ने से आयतन भी बढ़ता है। और ये लेमनिस्केट या इन्फिनिटी का साइन है, अनंत का। ये कुछ ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। एक ये ट्रायंगल के रूप में अपने को देखने को मिलेगा, जिसको कि हम डेल्टा, ट्रायंगल में भी इसको हम यूज करते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में मुख्य रूप से किसी क्वांटिटी के चेंज या डिफरेंस को बताएगा। ये सिग्मा, कई बार आपने देखा होगा, ये समेशन को बताता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। और ये एक साइन नया शायद आपके लिए हो सकता है, ये कैपिटल पाई कहलाता है। छोटा पाई अपन पहले देख चुके हैं, ये कैपिटल पाई कहलाता है, थोड़ा सा बड़ा है साइन। सिग्मा की भांति यही यूज होता है, लेकिन यहां पर समेशन की जगह पर प्रोडक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन रेंज, क्रम से सभी संख्याओं का गुणनफल। एग्जाम्पल के रूप में समझे, यहां सिग्मा पर हम, जैसे ये नीचे फिगर दी हुई है, सिग्मा 2x, और यहां पर 1 और 5, ये रेंज, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 5 लिखी हुई है। तो इसका मतलब हो गया, सिग्मा है यानी एडिशन है, एक्स की जगह पर हम एक एक करके 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज रखेंगे और उनका एडिशन करेंगे, यानी 2 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 2 × 4 प्लस 2 × 5। एक्स की जगह पर एक एक बार 1 2 3 4 5 रखा है, और फिर उसके बाद उसका एडिशन कर दिया है। ये 2x फंक्शन है, इसकी जगह पर कोई भी x का फंक्शन या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। पाई के लिए अगर कैपिटल पाई अपन यूज करेंगे इसी में, तो यहां पर प्लस की जगह पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। फिगर वही रहेंगी, 2.2 2 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4, लेकिन यहां पर प्लस की जगह पर प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कैपिटल पाई का यूज करेंगे। ये भी चिर परिचित है आपके लिए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा। थीटा जनरली टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। थीटा, कप्पा, लैम्डा वेवलेंथ के लिए अपन यूज करते हैं। म्यू, न्यू, जाई, रो, सिग्मा, टाउ, अपसाइलन, ये
सामान्यतः मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, अपना केमिस्ट्री में शायद इसका उपयोग नहीं मिलेगा आपको। फाई, काई, साई, ओमेगा। साई और फाई का बहुत यूज मिलेगा आपको, इसलिए अपना को ध्यान में रखना है। कुछ रोमन न्यूमरल्स यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन जानते हैं। वी 5 के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर 4 लिखने का है तो अपने को पी से पहले एक लगाते हैं। एक्स 10 के लिए यूज किया जाता है, एल 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए, एम 1000 के लिए। अब ये देखिए एक्स, एल, सी, डी, एम, 10, 50, 100, 500, 1000। अब इसी में अगर इनके ऊपर बार लगा दिया जाए, यहां पर मैं बार लगा नहीं पाया इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है वी बार। वी के ऊपर एक लाइन आती है जिसको अपन वी बार कहते हैं। तो यदि इन सब के ऊपर बार लगा दिया जाए तो वही फिगर्स जो ऊपर वाली हैं ये 1000 टाइम्स इंक्रीज कर जाती हैं, यानी 10 की जगह पर 10,000 हो जाएगी, 5 की जगह पर 5,000 हो जाएगी। वी बार 5 था तो यहां पर 5,000, एक्स बार 10 था तो यहां 10,000, एल बार 50,000, सी बार 100,000, डी बार 500,000 और एम बार 1,000,000। ये कुछ रोमन फिगर्स इतने आगे तक शायद अपन यूज नहीं करते हैं। एफ एक्स देखने को मिलेगा। एफ फंक्शन कहलाता है, इसको हम पढ़ेंगे एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का फलन है। अब ये फलन यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक्स का मतलब यहां पर एक्स नहीं है बल्कि ये कोई भी फलन हो सकता है। किस रूप में? मान लीजिए 4x + 7 है तो ये पूरा एक फंक्शन है, ln x 1/x e⁻x, कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई अगर x की फिगर या इक्वेशन लिखी हुई है, रिलेशन लिखा हुआ है, तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा और उसको हम लिखेंगे शॉर्ट में f इज अ फंक्शन ऑफ x, और उसको हम परिभाषित करेंगे कि वो फंक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये फिगर है n, और इसके आगे एक साइन है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब जिस संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना है उससे लेकर और कम करते हुए संख्याओं का गुणनफल। यानी जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 से लेकर और 1 तक कम करते चले जाएं उन संख्याओं का गुणनफल। 12 फैक्टोरियल है तो 12 × 11 × 10 × 9 × 8, इस तरीके से। तो इसको हम बहुत यूज करेंगे n फैक्टोरियल को। ये p परमुटेशन के लिए काम में आएगा, c कॉम्बिनेशन, आगे हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो वहां पर ये p और c काम में आएगा। और दो महत्वपूर्ण चीजें, सिंबल्स, LOG लॉगरिथम को बताता है, और LN अगर लिखा हुआ है तो वो नेचुरल लॉगरिथम को बताता है। तो यहां पर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि LN लिखा हुआ है या LOG लिखा हुआ है, यानी लॉग लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग है या लॉगरिथम है, सिंपल लॉग है। यहां पर हमें बेस डिफाइन करना होता है। कई बार सामान्यतः ये बेस 10 होता है, जब अपन लॉग के बारे में बात करेंगे तो इसमें और बात करेंगे। और LN में बेस E होता है। d/dx ये डिफरेंशियल का साइन है, अवकलन। इसके बारे में अलग से बात करनी है अपने को। x/y इस तरीके से फिगर लिखी हुई मिलेगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर। x की कुछ वैल्यू हो सकती है, y की कुछ वैल्यू हो सकती है। e⁻x ये एक्सपोनेंशियल फिगर है। एक ये साइन लगा हुआ है, देखिए ये साइन इंटीग्रेशन का है, समाकलन का है, जस्ट लाइक सिग्मा। यहां पर ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये ऊपर डिफरेंशियल का साइन है। ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं।
इसके बारे में अपन और आगे बात करेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन एफ एक्स, यानी यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है और उसका इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर जैसे समेशन में अपन ने लिमिट देखी थी 1 से 5, यहाँ पर भी लिमिट लगी हुई हो सकती है 2 से 5। तो ये फाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया, और अगर लिमिट नहीं लगी हुई तो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि अपने को कई बार क्या अधिकांशतः फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मॉड्यूल में अपन या हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फिगर्स की। थैंक यू वेरी मच।